गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे शब्द परिचय अर्थात शब्द विचार। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने वर्ण पढ़े थे। उन वर्णों के मेल से ही आपका शब्द बनता है। उदाहरण के लिए न जमा ल बराबर नल। इसलिए हमने आपको स्वर बताए थे ताकि आप स्वरों को, व्यंजनों को पहचान पाएँ और उनके मेल से जो आपका शब्द बनता है आप उनको जान पाएँ। तो शब्द की परिभाषा है, एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को हम शब्द कहते हैं। सार्थक मतलब वे शब्द जिनका कोई अर्थ हो। उदाहरण के लिए क जमा ल जमा म यानी कि कलम। कलम का मतलब पेन, जिससे हम लिखते हैं। शब्दों की विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। शब्द किसी निश्चित अर्थ का बोध कराते हैं। यानी कि अगर हमने कलम कहा तो हमें बताते हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। निश्चित अर्थ का बोध कराते हैं। शब्द वाक्य में एक निश्चित कार्य करते हैं। अगर हमारा वाक्य है मोहन विद्यालय जाता है, और जो आपका विद्यालय शब्द है वो हमें बता रहा है कि निश्चित कार्य क्या है। ठीक है। अगर हम विद्यालय को बदल के बाजार लिख दें तो फिर हमारे यहाँ पे जो वाक्य है वो बिल्कुल बदल जाएगा। ठीक है। तो वाक्य में जो आपका शब्द होता है, जब आपके बहुत सारे शब्द मिलके आपका वाक्य बनाते हैं तो हर शब्द का इम्पोर्टेंस होता है। शब्द वर्णों के समूह से बने होते हैं। वर्ण यानी कि या तो स्वर भी हो सकता है और या फिर व्यंजन भी। उनके मेल से जो आपका शब्द बनता है वो वर्णों का समूह शब्द कहलाता है। अब देखिए, आपको मैंने बताया कि शब्द क्या है। अब जब आपके शब्द किसी वाक्य में क्रमबद्ध तरीके से होते हैं, ऑर्डर में होते हैं, तो उसे हम कहते हैं पद या फिर वाक्य। उदाहरण के लिए राम विद्यालय जाएगा। यहाँ पे आपके 3 शब्द हैं, राम, विद्यालय, जाएगा। अगर मैं इसको उल्टा पुल्टा बोल दूँ, जाएगा, विद्यालय, राम, तो यहाँ पे कोई हमारा भाव प्रकट नहीं हो पा रहा, हमें पता नहीं चल रहा हम क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ पे आपका जो शब्दों का ऑर्डर बिल्कुल सही होना चाहिए, क्रमबद्ध तरीके से आपका शब्द होना चाहिए, तभी उसे हम वाक्य कहेंगे और वो हमें सही भाव प्रकट कर पाएगा। इसे हम पद या फिर वाक्य कहते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। 4 भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। आज हम केवल तत्सम और तद्भव पढ़ेंगे। पहला है आपका तत्सम शब्द। वे शब्द जो आपकी संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आए हैं बिना किसी अपने रूप को बदले। मतलब कि जो संस्कृत के शब्द वो हिंदी भाषा में आए, उन्होंने अपना रूप नहीं बदला। जो आपका शब्द है सर्प, ग्राम, क्षेत्र, ये सब आपके संस्कृत वाले शब्द हैं और वो हिंदी भाषा में अगर यूज़ हो रहे हैं तो उन्होंने अपना रूप नहीं बदला, वो वैसे के वैसे हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग में लिए जा रहे हैं। उसे कहते हैं हम तत्सम शब्द। तत्सम शब्द यानी संस्कृत वाले शब्द। उदाहरण देख लीजिए, आम्र आपका तत्सम शब्द है। उष्ट्र, चंचू, त्वरित, शलाका, कोमल, घोटक, पर्यक, भक्त, हरिद्रा इत्यादि। तो ये आपके सारे संस्कृत वाले शब्द हैं, यानी तत्सम शब्द है आपके। नीचे चित्र देखिए, आम्र यानी आम, उष्ट्र यानी ऊंट, क्षीर यानी खीर, हरिद्रा यानी हल्दी। अब हमारा दूसरा भेद है तद्भव शब्द। यदि आपका तत्सम शब्द संस्कृत है तो उसी के ऑपोजिट तद्भव शब्द आपका हिंदी का होगा। इसकी परिभाषा है, वे शब्द जो आपकी संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में अपना रूप बदल कर आए हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे कि आपका जो चंद्र है वो तत्सम शब्द है, परंतु अगर हम तद्भव के रूप में उसको पढ़ेंगे तो हम उसको चांद कहेंगे। चांद, सांप, घोड़ा, गाय, ये आपके हिंदी के शब्द भी हैं और ये आपके तद्भव शब्द भी कहलाते हैं। आपके सामने बहुत सारे उदाहरण लिखे हुए हैं। कुछ तत्सम और तद्भव के हम शब्दों को पढ़ते हैं और समझते हैं।
दीपक दिया, मुख मुँह, चंद्र चाँद, दश दस, आश्चर्य अचरज, अंधकार अंधेरा, दंत दांत, नासिका नाक, पित्त पीला, रात्रि रात, मृत्यु मौत, सत्य सच, सर्प सांप, सूर्य सूरज, उष्ट्र ऊंट, हस्त हाथ, वधु बहू, कर्ण कान, कार्य काम, तृण तिनका, घोटक घोड़ा, उच्च ऊंचा, ओष्ठ ओठ, पत्र पत्ता, कटु कड़वा, स्वर्ण सोना, गौ गाय, मस्तक माथा, दधी दही, नौका नाव। तो बच्चों आपके सामने ये बहुत सारे शब्द लिखे हैं तत्सम और तद्भव। ये आपके लिए मैंने इसीलिए लिखे हैं ताकि आप इनको पढ़ो, समझो और याद करो। बस आपको ये चीज़ याद रखनी है कि तत्सम शब्द आपके संस्कृत वाले शब्द हैं, जबकि आपके तद्भव वाले हिंदी के रूप हैं। चलिए देखते हैं आपको ये पाठ कितना समझ आया है। सोचो और बताओ। बहुवैकल्पिक प्रश्न, आपके इसमें 4 ऑप्शन है, इनमें से एक आपका सही होगा। प्रश्न है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द हैं। तद्भव यानी हिंदी का। तुरंत, आम्र तो तत्सम है, आम्र का मतलब है आम। गोमल गोबर, त्वरित तुरंत। तो क्या बचा आपका पहला वाला तुरंत। तुरंत आपका तद्भव यानी हिंदी का शब्द है। दूसरा प्रश्न, तिनका शब्द का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। उष्ट्र का मतलब है ऊंट, उच्च का मतलब ऊंचा, पित्त का मतलब पीला और तृण का मतलब तिनका। तो आपका उत्तर होगा तृण। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भेद उत्पत्ति के आधार पर नहीं है। उत्पत्ति, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आपकी उत्पत्ति के आधार पे 4 भेद हैं, तत्सम तद्भव देशज विदेशज। तो यहाँ पे आपके तत्सम भी हैं, देशज भी हैं, तद्भव भी हैं, पर यौगिक है आपका यौगिक, जो कि मैंने आपको बताया ही नहीं। तो इट मीन्स ये आपका शब्द भेद उत्पत्ति के आधार पर यौगिक नहीं है, क्योंकि प्रश्न में आपको पूछा है जो नहीं है तो वो यौगिक है। हरिद्रा तत्सम शब्द है, इसका क्या अर्थ है। हल्का, हल्दी, हरी का जाप या हर तरफ। तो उत्तर है आपका हल्दी। अभी हमने पीछे पढ़ा था चित्र के साथ, हरिद्रा अर्थात हल्दी। अंतिम प्रश्न, एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को हम क्या कहते हैं। वर्णमाला नहीं, स्वर नहीं, व्यंजन नहीं, क्या बचा आपका शब्द। शब्द कहते हैं हम क्योंकि आपका न जमा ल मिल गया तो नल। तो ये वर्णों के मेल से बना हुआ शब्द क्या कहलाएगा आपका। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं हम, शब्द। तो बच्चों आपकी कक्षा यहीं पे ख़त्म होती है। आपका होमवर्क आज का यही है कि आपको ये 5 जो प्रश्न मैंने करवाए हैं वो आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं और याद करने हैं। साथ ही अगली कक्षा में हम मिलते हैं देशज और विदेशज शब्दों के साथ और परिभाषा के साथ, क्योंकि उत्पत्ति के आधार पे 4 भेद है, 2 हम पढ़ चुके हैं और 2 कल अब हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।